हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर वीकली क्विज अभ्यास सॉल्यूशन वीक 25 17/12/2022 का। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सभी सब्जेक्ट्स क्विज अभ्यास सॉल्यूशन हम इसी पार्ट में देखेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा इसी तरह मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे गणित के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित को जोड़ें। 5ABC माइनस 7ABC माइनस 9ABC माइनस 8ABC। तो यहाँ पर इन दोनों चारों संख्याओं को जोड़ने पर देखिए, माइनस माइनस की 9 और 7 कितना होगा 16, 8 और 5 कितना हो गया 8 और 5 हो गया 13। ठीक है, तो माइनस 16 ABC में से प्लस के 13 ABC अगर घटाते हैं तो बचेगा माइनस 3 ABC, 3 ABC, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस में ही आंसर आएगा। तो इस तरह से हो गया डन ये फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। 3x² माइनस 2x और 3x प्लस 7 के योग में 2x² माइनस 3x प्लस 1 को जोड़ें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5x² माइनस 2x प्लस 8। माइनस 2x को 5y में माइनस 5y से घटाइए, तो यहाँ पर हो जाएगा घटाने पे 2x माइनस 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइनस x² माइनस 3z को 5x² माइनस y प्लस z प्लस 7 से घटाइए, तो आंसर हो जाएगा 6x² माइनस y प्लस 4z प्लस 7। ठीक है, x² देखिए माइनस का है, घटाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का x², तो 5x² और x² कितना हो गया 6x²। और z की संख्या देखिए प्लस में हो जाएगी 3z और z को हो जाएगा 4z, और माइनस y एज इट इज़ रहेगा और प्लस 7 रहेगा। ठीक है, तो ये संख्या आ जाएगी। तो आपको एक संख्या के नीचे एक संख्या को जमा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 7 प्लस एक्स माइनस x² में से 9 प्लस एक्स प्लस 3x² प्लस 7x² घटा दें तो परिणाम क्या होगा। तो परिणाम हो जाएगा माइनस 7x³ माइनस 4x² माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट है x² माइनस 2xy प्लस 3y² कॉमा 2x² माइनस 3y² प्लस xy से कितना कम है। तो कितना कम है x² माइनस 6y² प्लस 3xy, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा चर नहीं है। 0 चर नहीं है। किस विकल्प में 2 अचर और 3 चर सूचीबद्ध हैं। HM 1 माइनस 2 माइनस p। इनमें से किस व्यंजक का कोई चर नहीं है। 1 प्लस 8 1 प्लस 8, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। व्यंजक 2x प्लस 5y में चरों की पहचान कीजिए। x और y चर है। एक कक्षा में कुल 180 बच्चे हैं। प्रत्येक बच्चे को 3 टॉफी देने के लिए कुल कितनी टॉफी की जरूरत पड़ेगी। तो 3 को 180 में भाग दे दीजिए तो 60। ठीक है, अब प्रत्येक बच्चे को 60 जो है 3 टॉफी देने के लिए हमारे पास में टोटल 60 टॉफी होनी चाहिए। अब कुल टोटल कितने हैं 180 बच्चे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54। तो यहाँ पर 3 टॉफ़ी देने के लिए यहाँ पर कुल टॉफ़ी की कितनी ज़रूरत होगी 540 की। मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 को। ठीक है, एक सब्जी विक्रेता के पास 15 किलो की 5 सब्जियां हैं। पांचों सब्जियों का कुल कितना वजन होगा 375 किलोग्राम। 15 किलो, ठीक है, 15 किलो की 5 सब्जियां हैं, तो 5 सब्जियों का कुल वजन कितना होगा बताना है। तो 375 किलोग्राम हो जाएगा। अब देखेंगे सोशल साइंस के क्विज का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से कौन सा मीडिया नहीं है। रेडियो, अखबार, टेलीविजन सभी मीडिया हैं। जो हवाई जहाज है बाहर है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा संचार का सबसे तेज साधन है। ईमेल। परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है। हवाई जहाज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में दिल्ली, मुंबई और किन 2 महानगरों को जोड़ता है। चेन्नई और कोलकाता को। तो तीव्र साधन देखिए, कार, नाव, रेलगाड़ी सभी धीमे चलती हैं कंपेयर करें तो हवाई जहाज से। ठीक है, तो हवाई जहाज तेज गति वाला साधन है। अब यहाँ पर स्वर्णिम 2 नगरों को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, कोलकाता। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। रूस में। वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। श्वसन संबंधी रोग, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। निम्न में से कौन सा जानवर उष्ण रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने में सक्षम है, जहां पानी अपर्याप्त है। ऊंट, जो कि स्टोर कर लेता है पानी को
अपनी कुबड़ में वसा के रूप में जब भी उसकी नीड रहती है तो वो उधर से निकाल करके उसे ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो पानी की कमी नहीं होती है इससे उसको। निम्नलिखित में से कौन से जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण है? प्राथमिक कारण मानव ही है जिसके कारण जल प्रदूषण हो रहा है। कर्क, मोतियाबिंद और त्वचा रोग जैसे रोग किस कारण से होते हैं? पराबैंगनी किरणों के कारण। जो कि प्रदूषण होगा, प्रदूषण होने से क्या होगा? ओजोन लेयर में कटाव हो जाएगा। ओजोन लेयर में कटाव होगा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी पर आकर क्या होंगी? कर्क, मोतियाबिंद और त्वचा संबंधी रोग। अमेज़न बेसिन की जलवायु कैसी है? गर्म एवं नम जलवायु। ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना कब संभव हो पाया? 1970 में। गंगा एवं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दोनों, हिमालय, सुंदरबन, डेल्टा। अब देखेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स प्रॉमिस ईच अदर दैट दे वुड रिमेन यूनाइटेड इन एनी केस ऑफ डेंजर? खतरे जब होगा तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये वही कहानी है एक बियर की और दो मित्रों की, जिसमें एक मित्र ऊपर चढ़ जाता है एक मित्र को धोखा दे करके, यानी वो उसकी रक्षा नहीं करता है और उसे चढ़ना नहीं आता है, तो वो ले डाउन हो जाता है, लेट जाता है, जिससे बियर को लगता है कि वो मरा हुआ है, क्योंकि बियर कभी भी मरे हुए व्यक्ति को नहीं छूता है। तो इस तरह से वो अपनी जान बचाता है और लास्ट में कहता है कि तुम एक धोखेबाज दोस्त हो या मित्र हो। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। विच एनिमल डिड द बॉय सी इन द फॉरेस्ट? बियर। कौन सा एनिमल दिखा था बॉयज को फॉरेस्ट में? बियर, भालू। हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन? तो यहाँ पर ऑथर है मोडे रूबिन। फिल इन द ब्लैंक। द फैन हैड ब्लैंक लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। The language of the fan was first a mystery. Why? Because the author was unable to understand his electrical language. State true or false, सही गलत बताना है। The fan was actually trying to talk to the author. No, वो ट्राइंग नहीं कर रहा था बात करने की, वो एक्चुअली उसमें तेल की ज़रूरत हो रही थी तो वो खर की आवाज़ कर रहा था, तो वो अपने आप में इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज ऑथर ने उसका नाम दे दिया था। ठीक है। Why was the mystery of the fan spoiled? Because it stopped making noise. Who is the author of the poem Mystery of the Talking Fan? Maudie Rubin. The fan had, वापस से रिपीट हो गया, इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज। ठीक है। Because one day somebody oiled his little whirling motor. What do you mean by whirling? Moving round and round, जो मूव कराती है, राउंड से राउंड, गोल घुमाती है। ठीक है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आई नो द गर्ल हु वॉन द प्राइज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है हु वॉन द प्राइज। आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज। आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइज। आई विल नॉट गो क्या है? मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज का अंतर यही समझ लीजिए आप। देखिए, जो वाक्य के लास्ट में बोला जाता है वो सबऑर्डिनेट होता है और जो मेन होता है जिसके द्वारा करा जा रहा है वो कार्य या किसी भी चीज़ को, तो वो होता है मेन क्लॉज। तो इस तरह से डन होता है कक्षा 7 के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे समझ आ गए होंगे। इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।